नमस्कार। मैं हूं आस्था और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो में, जिसका नाम है युवा महिला उद्योगी बने। अगर प्रदूषण को खत्म करना है तो उसकी जड़ पकड़नी बहुत जरूरी होती है। आज की भारतीय युवा नारी सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर बन के भारत को वेस्ट फ्री बनाना चाहती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री है और इसीलिए 23 साल की शिखा ने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए एग्रीकल्चरल वेस्ट को टेक्सटाइल फाइबर बनाया है। आइए स्वागत करते हैं शिखा जी का। तो अब यहाँ पे है हमारे साथ शिखा जी। बहुत बहुत स्वागत है शिखा जी आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यहाँ शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, जो कि ऑब्वियसली ये होगा कि कितनी दिक्कत होती है ऑल्टरनेट फाइबर बनाने में। सो बात ये है कि जब आप कुछ नया प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, वो कितना नया है उसके डिफरेंट इंटेंसिटीज हो सकती है। इस केस के अंदर ना ही सिर्फ फाइबर का सोर्स डिफरेंट है, बट मार्केट भी डिफरेंट है, प्रोसेस भी डिफरेंट है। एक बात जो आपको जान लेनी चाहिए वो है कि इट विल टेक टाइम, उसमें वक्त लगेगा। तो अगर आप में वो पेशेंस है तो वो हो जाएगा, बट इफ यू स्टार्ट गेटिंग इम्पेशेंट तो शायद बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। पर पेशेंस के साथ इट इज मच पॉसिबल टू काइंड ऑफ मैनेज ऑल द थ्री इनोवेशंस इन द राइट। अगला सवाल मेरा आपसे शिखा जी ये है कि ये आइडिया बहुत यूनिक है। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सो कोई एक ऐसा इंस्टेंस नहीं है जिसमें ये आइडिया फुल फॉर्म्ड था। कुछ बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कनेक्ट हो गए। आई थिंक मैं कुछ 10 साल की थी जब मैं अपनी पापा की फैक्ट्री पे गई थी, और वो वेस्ट जो ऑटोमोबाइल वेस्ट होता है, बैटरी वेस्ट होता है, उसको फिर से मेटल में कन्वर्ट करते थे। तो वो पहला मेरा एक इंस्टेंस था जब मैंने रिसाइकलिंग, पॉल्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग को ऑब्जर्व किया। उसके बाद मैं इतना उससे प्रभावित थी कि मैंने बहुत सारे स्कूल प्रोजेक्ट्स उस लाइन पे करना शुरू कर दिए। तो मैं साइंस फेयर्स में जाती थी, मैथमेटिकल फेयर्स में जाती थी, और हम अक्सर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी बात किया करते थे। तो उस प्रोसेस के वक्त आई गॉट रियली सेंसिटिव टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन। तो पहले रिसाइकलिंग जाना, फिर क्लाइमेट एक्शन के प्रति बहुत अटैचमेंट हो गया कि नहीं, दिस इज समथिंग विच इज़ टोटली अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन फेसेस, और ये सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो शिखा जी, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था ये, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का कि ओवरऑल ये जो आइडिया है इसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है। आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि पूरे बिजनेस के मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवीजन हो सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो है कि आप अपनी चीज़ों को सोर्स कैसे करते हैं, आपका सप्लाई कैसे सेट होता है। दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि आप खुद की प्रोसेसेस कर पा रहे हैं, क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या आपके पास वो फैक्ट्रीज है। और जो तीसरा हिस्सा है वो ये है कि क्या आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्या आपके पास बायर्स है। तो इन तीनों को हमने साथ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, पर शुरुआत काफ़ी हम्बली की थी, जो ये था कि क्या हम लैब में थोड़ा फाइबर एक्सट्रैक्ट करके टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो पहले हमने लैब स्टेज पे एक फैक्ट्री, एक प्रोसेस बनाई थी। उसके बाद हमने एक छोटा पायलट फैक्ट्री बनाया जिसमें कुछ कम क्वांटिटी में हम फाइबर्स को प्रोसेस करते थे, और बड़े प्लेयर्स को उनके सैंपल्स भेजते थे जो प्रोसेस करके हमें चेक बैक करके बताते थे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद जब ये सब हुआ, जब मार्केट में गुडविल एस्टैब्लिश हो गई, जब हमने प्रोसेस पे एक टेक्निकल अपग्रेडेशन एस्टैब्लिश कर दिया और सप्लाई चेन भी एस्टैब्लिश हो गई, उसके बाद वी काइंड ऑफ वेंट अहेड एंड एस्टैब्लिश्ड एन इंडस्ट्रियल स्केल फैक्ट्री, जो अब it has come into picture, and now we can produce probably 900 tons of fibers a year, which is one of its kind, one of the biggest factory, one of the highest quality factory of its kind. तो शिखा जी, ये जो आप टेक्सटाइल्स बनाते हैं इनसे क्या बन सकता है? इसका एक आगे एंड रिजल्ट क्या होता है? क्या यूज हो सकता है इसका? तो इन फाइबर्स को आप डिफरेंट फाइबर्स के साथ ब्लेंड कर सकते हैं और आप धागा बनाते हैं। ये धागे आप अलग अलग तरीके के बना सकते हैं जो अलग अलग एप्लीकेशंस में जाते हैं, जैसे कि कारपेट्स में जा सकता है, अपहोल्स्ट्री में जा सकता है, पर फैशन और अपैरल्स में भी जा सकता है। सो शर्ट्स, डेनिम, और आप बैग्स, एक्सेसरीज, शूज सब कुछ बना सकते हैं। तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। तो शिखा जी, यहाँ पे बिहार से एक युवा महिला है जो कि जुड़ी है हमारे साथ इस शो में, और उनका आपसे एक सवाल है। हेलो मैम, मेरा नाम स्वीटी मिश्रा है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मेरा एज 17 है और मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको इन अल्टरनेटिव टेक्सटाइल बेचने में कोई दिक्कत आई? आपने अपना परफेक्ट ग्राहक कैसे ढूंढा? सो एक बार जब आपने प्रोडक्ट क्वालिटी सेट की है,
ज़रूरी है कि आप उसको पहले टेस्ट करें। तो हमने हमारे कस्टमर्स के साथ जब हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया, कुछ को हमने कोल्ड कॉल्स किया है, कुछ को हमने रेफरेंसेस के थ्रू ढूंढा है, कुछ इंक्यूबेटर्स एक्सीलरेटर्स का हम पार्ट बने जहाँ पे हमें कुछ इंट्रोडक्शंस मिले। तो काफ़ी डिफरेंट तरीके थे। वेबसाइट से नंबर ढूंढ के भी हमने बहुत बार उन्हें रीच आउट करने की कोशिश की है। तो शुरू में यू हैव टू रिलाई ऑन दोज मैकेनिज्म्स, बट जब आप एक बार अपने कस्टमर से मिल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इन बिजनेसेस लाइक आर्स कि आप थरली उनकी रिसर्च करें, दोनों कंपनी पे भी और जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उस पे भी, और उस रिसर्च पे बिल्ड करते हुए ये समझे कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अपने सॉल्यूशंस के थ्रू उन्हें प्लग इन करने की कोशिश करें। तो अगर आप बिहार में रहने वाली 18 से 23 वर्ष की एक युवा लड़की हैं और शिखा जी की तरह अपना जीरो वेस्ट ग्रीन एंटरप्राइज शुरू करना चाहती हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अभी कॉल करें और अपना आइडिया हमें पिच करें। हम यहाँ पे हैं आपकी मदद के लिए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।